अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान राग दे बै जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काजिस आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख यशो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र, हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। जो आयुध पास में रखते हैं उनके राग द्वेष मोह भी है, और स्त्री को साथ रखते हैं, आभूषणों को धारण करते हैं, उनसे राग भाव रखते हैं, उन्हें रागी जानना। मोह के बिना राग द्वेष होता नहीं। संपूर्ण दोषों का मूल कारण मोह है। मोही संसारी जीव है। जिनके मोह नहीं है वे भगवान है। किसी को पूर्व पुण्य के उदय से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, वह कुदेव सेवा का फल नहीं है। कुदेवों की सेवा जैसे बालों को पेलने से तेल नहीं निकलता, अग्नि से प्यास नहीं बुझती, जैसे कोई लंगड़ा लंगड़े को देशांतर नहीं ले जा सकता, ऐसी कुदेवों की आराधना से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के बिना अन्य देवों की पूजा भक्ति निरर्थक है। जो कुदेवों के भक्त हैं वे पात्र नहीं है। लोभ से प्राणी हिंसा करता है, हिंसा से भय नहीं करता, लोगों से धन लेता है, हिंसा से पुण्य बताकर दूसरों को ठगता है। इसलिए सब दोषों से रहित जिन आज्ञा प्रमाण महादान करता है वह महाफल को पाता है। व्यापार के समान धर्म है, कभी अधिक और कभी थोड़ा नफा होता है, कभी घाटा होता है, कभी मोल से ही चला जाता है, कभी थोड़े से ज्यादा और कभी ज्यादा से थोड़ा होता है। जैसे विष का कण सरोवर में डाल दे तो सरोवर को विष रूप नहीं करता है, जैसे चैताल्यों के कारण थोड़ी हिंसा भी धर्म कार्य को नष्ट नहीं करती। इसलिए गृहस्थ को जिन मंदिर बनवाने से हिंसा थोड़ी है और पुण्य ज्यादा है उसे हिंसा नहीं कहते हैं। कैसे हैं गृहस्थ? जिनेंद्र की भक्ति से तत्पर है, कृत क्रिया में प्रवीण है, अपनी विभूति प्रमाण जिन मंदिर बनवाकर जल चंदन आदि अष्ट द्रव्यों से पूजा करते कराते हैं, जो जिन मंदिरों में धन खर्चते हैं वे स्वर्ग एवं मनुष्य में अत्यंत महाभोगों को भोग कर पुण्य मनुष्य हो महाव्रतों को पालन कर परम पद को प्राप्त करते हैं। जो चतुर्विध संघ को भक्ति पूर्वक दान देते हैं वे गुणों के भंडार है, इंद्रादि पद के भोगों को प्राप्त करते हैं। इसलिए अपनी शक्ति प्रमाण सम्यक दृष्टि पात्रों को भक्ति से दान करते एवं दुखियों को दान से दान देते हैं, वही धन सफल है। आत्म ध्यान के योग से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और केवल ज्ञान से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। सिद्ध भगवान लोक के शिखर पर विराजमान है, सर्व बाधा रहित एवं अष्ट कर्मों से रहित, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य से युक्त, अमूर्तिक पुरुषाकार, जन्म मरण एवं शरीर से रहित अविचल विराजमान है। पुनः संसार में आवागमन नहीं करते हैं। यह सिद्ध पद धर्मात्मा जीव ही प्राप्त करते हैं। पापी जीव लोभ रूपी हवा से वृद्धि को प्राप्त कर दुख रूपी अग्नि में जलते हैं। पुण्य क्रिया रूपी जल के बिना हमेशा कलेश को प्राप्त होते हैं। कोई पाप रूपी अंधकार के बीच में रहते हुए मिथ्या दर्शन के वशीभूत रहते हैं। कोई भव्य जीव धर्म रूपी सूर्य के किरणों से पाप रूपी अंधकार को दूर कर केवल ज्ञान को पाते हैं। कोई पापी जीव अशुभ भावों से लोहों के पिंजरे में पड़े आशा रूपी रस्सी में बंधे हुए हैं। वे धर्म रूपी बंधुओं के द्वारा छुड़ाए जाते हैं। धर्म ही मानव को चारों गति के दुखों में गिरते हुए प्राणियों को रोकता है।
जिनेंद्र भगवान ने धर्म का स्वरूप जैसा कहा है वैसा मैं संक्षेप में तुमको कहता हूँ। धर्म के भेद एवं धर्म के फल को एकाग्र मन होकर सुनो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग करना 5 महाव्रत है। 4 हाथ भूमि देखकर चलना, हितमित पेय वचन, संदेह रहित वचन बोलना, निर्दोष आहार लेना, मार्जन कर उपकरणों को उठाना रखना, जीव जंतु रहित भूमि पर शरीर का मल डालना, ये 5 समितियों का यत्न पूर्वक पालन करना, मन वचन काया की प्रवृत्ति से रहित होना, ये 3 गुप्ती है। इन व्रतों का साधुओं को परम आदर पूर्वक पालन करना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कसाई जीव के महाशत्रु है। क्षमा से क्रोध को, मार्दव से मान को, आर्जव से मायाचार को, संतोष से लोभ को जीतना चाहिए। शास्त्र प्रमाण धर्म को धारण करने वाले मुनियों को कसायों का निर्ग्रंथ करना चाहिए, निग्रह करना चाहिए। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती एवं कसायों का निग्रह करके करना मुनियों का धर्म है और साधु का मुख्य धर्म त्याग है। जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्यागी है वो ही मुनि है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियों को वश करना धर्म है। भारत, तप, अनशन कहो, उपवास, अवमूर्त्य, अल्पाहार, व्रत पर संख्यान, अटपटी बात विचारना कि इस प्रकार आहार मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो उपवास, रस परित्याग कहो, रसों का त्याग करना, विविक्त शय्यासन कहो, एकांत स्थान पर वन में रहना, स्त्री, बाल, नपुंसक, पशु, इनकी संगति साधुओं को नहीं करना और भी रागे संसारी जीवों की संगति मुनियों को नहीं करना चाहिए। मुनियों को मुनियों की ही संगति करनी चाहिए। काय कलेश का अर्थ गर्मी में पहाड़ के शिखरों पर, शीत ऋतु में नदी के किनारे पर, वर्षा काल में वृक्ष के नीचे, तीनों काल में तप करना तथा विषम ऊंची नीची भूमि पर रहना, मासोपवासी अनेक तप करना, यह 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं और अभ्यंतर तप भी 6 प्रकार के हैं। प्रायश्चित मन, वचन, काय से जो दोष लगा हो वह सरल परिणामों से श्री गुरु के निकट विनय पूर्वक कहकर व्रत तपादि दंड लेना, विनय देव गुरु शास्त्र एवं साधर्मियों का विनय करना तथा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का आचरण ही विनय है तथा इनको पालन करने वालों का आदर करना विनय है। उपचार विनय, बड़ों को देख खड़े होना, सन्मुख जाना, ऊपर बैठाना, स्वयं नीचे बैठना, मधुर वचन बोलना, व्याव्रत करना, जो तप से तपायमान है, रोगी, वृद्ध, बालक है, उनकी सेवा करना, औषधि देना, उपसर्ग दूर करना, स्वाध्याय वाचना, जिन आगम को पढ़ना, पृछना, प्रश्न करना, आमनाएं शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ना, अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन करना, धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देना और व्युत्सर्ग, शरीर का ममत्व छोड़ना, एक दिन से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक प्रकार के आसन लगाकर कार्योत्सक धारण करना और ध्यान, आत्म ध्यान, रोध ध्यान का त्याग करना, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान को धारण करना, यह 12 तप ही उत्तम धर्म है। धर्म के प्रभाव से भव्य जीव कर्मों का नाश करता है, तप से उद्भुत शक्ति आती है, सभी मनुष्य एवं देवों को जीतने में समर्थ है। विक्रिया शक्ति से जो चाहे वैसा कर सकते हैं। विक्रिया के 8 भेद हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वरत्व, वशित्व, महामुनि, तपोनिधि, ऋत्यों को प्राप्त करके भी परम शांत है, संपूर्ण आशाओं से रहित है और ऋत्यों की ऐसी सामर्थ्य है, चाहे तो सूर्य का ताप दूर कर सकते हैं, चाहे तो जल वृष्टि कर क्षण मात्र में जगत को पूर्ण कर दे, चाहे तो भस्म कर दे, क्रूर दृष्टि कर देखे तो प्राण नाश कर दे, दया से देखे तो रंग से राजा कर दे, चाहे तो रतन स्वर्ण की वर्षा कर दे या कंकड़ पत्थरों की वर्षा कर दे। इतनी शक्ति है परंतु करते नहीं है। अगर ऐसे करते हैं तो चारित्र का विनाश होता है।
परंतु धर्म की रक्षा के लिए विधियों का उपयोग भी करते हैं। ऐसे तपस्वी मुनियों के जन्म राज्य से सर्व रोग नाश होते हैं। मुनि धर्म से कर्मों का नाश कर मोक्ष जाते हैं। अगर जन्म ले तो स्वधर्म इंद्र से स्वार्थ सिद्धि पर्यंत इंद्र पद प्राप्त करते हैं। वहाँ इंद्र समान विभूति के धारक होते हैं। अनेक स्वर्ण स्फटिक मणि वैडूर्य मणि के मंदिर होते हैं। पद्मरागी अनेक प्रकार के मणियों के शिखर एवं मोतियों की झालरों से सुशोभित अनेक चित्र, जिनमें सिंह, गज, हंस, हिरण, मयूरादि दोनों दीवालों पर चित्र बने हैं। मन को मोहने वाले मंदिर सजे हैं। अनेक प्रकार के बाजे बजते, आज्ञाकारी देव, मनोहर देवांगनाएं, अद्भुत देवों के सुख, महासुंदर सरोवर कमलादिक से सहित अथवा रसों से युक्त कल्प वृक्षों के वन, विमान आदि विभूतियां धर्म के प्रसाद से प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में रात दिन का भेद नहीं, 6 ऋतुएं नहीं, नींद नहीं। देवों का शरीर माता पिता से उत्पन्न नहीं होता। जब पहला देव मर जाता है तब नया देव उपपाद शैया पर उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई सोता हुए मनुष्य जागकर उठता है, ऐसे देव उपपाद शैया पर यौवन रूप से जन्म लेते हैं। देवों का शरीर 7 धातु उपधातु से रहित सुगंधमय होता है। उनके सर्व आभूषणों से दशों दिशाएं प्रकाशमान होती हैं। देवों के सर्व अंगोपांग सुंदर एवं समर्चित संस्थान से युक्त होते हैं। देवांगनाओं के केश लंबे, मधुर स्वर, सौभाग्यवती, रूपवती, गुणवती, सुंदर क्रीड़ाएं करने वाले, पचेंद्रिय को सुख प्राप्त कराने वाली, मनोवांछित रूप धारण करने वाली ऐसी अप्सराएं धर्म के फल से प्राप्त होती हैं। जो भी इच्छा करे वह चिंतन मात्र से सिद्ध होती है। इच्छा हो वही उपकरण प्राप्त होता है। देव और देवियां मनोवांछित सुखों को भोगते हैं। देव, मनुष्य, चक्रवर्ती आदि का जो सुख है वह सब धर्म का ही फल है, ऐसा जिनेन्द्र प्रभु ने कहा है। 3 लोक में जो भी सुख है वह सब धर्म के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, बलभद्रादि पद धर्म का ही फल जानना चाहिए। इंद्र स्वर्ग का राज्य करता है। हजारों देव मनोहर आभूषणों को धारण करने वाले हैं। उनका स्वामी इंद्र पद, वह भी धर्म का फल है। यह तो शुभ उपयोग रूप व्यवहार धर्म के फल कहे। अब तो महामुनि निश्चय रतन के धारी मोह रूपी शत्रु का नाश कर सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। वह शुद्धोपयोग रूप आत्म धर्म का फल है। यह मुनि का धर्म मनुष्य जन्म के बिना नहीं प्राप्त होता है। अतः मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। जैसे वन के मध्य हिरणों का राजा, सिंह, पक्षियों में गरुड़ पक्षी, मनुष्यों में चक्रवर्ती, देवों में इंद्र, वृक्षों में चंदन, पाषाण में रतन श्रेष्ठ है, ऐसे ही संपूर्ण योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। 3 लोक में धर्म सार है। धर्म में मुनि धर्म श्रेष्ठ है। मुनि धर्म मनुष्य शरीर से ही होता है, इसलिए मनुष्य जन्म समान और कोई जन्म नहीं। अनंत काल तक यह जीव संसार में भ्रमण करते हैं, उसमें मनुष्य जन्म दुर्लभता से ही प्राप्त होता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त कर जो अज्ञानी प्राणी मुनि धर्म एवं श्रावक धर्म का पालन नहीं करता है, वह बार बार दुर्गतियों में भ्रमण करता है। जैसे समुद्र के में गिरा हुआ रत्न पुनः मिलना दुर्लभ है, ऐसे संसार समुद्र में नष्ट हुआ मनुष्य जन्म पुनः पाना दुर्लभ है। मनुष्य जन्म प्राप्त कर धर्म के साधन से मुनि व्रत धार कोई मोक्ष जाते हैं, कोई देव, कोई अहमिंद्र पद प्राप्त करते हैं एवं परंपरा से मोक्ष जाते हैं। इस प्रकार धर्म अधर्म के फल को केवली के मुख से सुनकर सबको अति आनंद प्राप्त हुआ। उस समय कुंभकर्ण हाथ जोड़ नमस्कार कर पूछने लगे कि हे नाथ, मेरे अभी भी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए विस्तार पूर्वक धर्म का व्याख्यान विधि पूर्वक मुझे समझावे।
तब भगवान अनंत वीर्य केवली कहते हैं कि हे भव्य, धर्म का विशेष वर्णन सुनो। धर्म के कारण संसारी प्राणी कर्म बंधनों से छूटता है। वह धर्म दो प्रकार का है, एक महाव्रत, दूसरा अणुव्रत। महाव्रत यति का धर्म और अणुव्रत श्रावक का धर्म है। मुनि घर परिवार के त्यागी एवं श्रावक गृहवासी। सर्वप्रथम जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाले परिग्रह रहित महामुनि, उनका धर्म सुनो। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।